वो कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। आज भी सारा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर उसकी खुशबू आज भी कमरे से आ रही थी। वो आगे बढ़ा और हाथ बढ़ाकर सारी लाइट्स ऑन की। नफासत से सेट वो कमरा आज भी अपने रहने वाली की पसंद का मुंह बोलता सबूत था। वो कदम कदम चलता ड्रेसिंग टेबल तक आया। वहाँ बहुत सारा मेकअप और कॉस्मेटिक्स का सामान पड़ा हुआ था। उसने हाथ बढ़ाकर हर एक चीज को छुआ। उसे इन सब चीजों से उसका लफ्ज महसूस हो रहा था। ग्रे आंखें इस वक्त तकलीफ की शिद्दत से सुर्खी झलका रही थी। कमरा भी अब खाली और वीरान था, बिल्कुल उसके दिल की तरह। उसने ड्रेसिंग का दरवाजा खोला और वहां बहुत सारी ज्वेलरी सेट की गई थी, नफासत से पड़ी थी। हारिस शाह की नजर सबसे पहले और खास डिब्बी पर पड़ी। उसने वो डिब्बी उठाकर खोली तो उसमें बहुत खूबसूरत व्हाइट गोल्ड के झुमके थे। हारिस की आंखों में चमक उभरी। आंखों के सामने कोई बोली बसरी याद नमूदार हुई। वो सारी हवेली में माला को ढूंढ रहा था। फिर उसे दूसरे फ्लोर के लाउंज में किताबों में सर्दियां नीचे क्लीन पर बैठी नजर आई। ओ माला, तुम यहाँ बैठी हो? मैं तुम्हें सारी हवेली में ढूंढ रहा था। माला ने अपना सर किताबों से निकालकर हारिस को दिखा। क्यों, क्या हुआ? अब मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? 18 साल माला के चेहरे पर बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट थी। हारिस दिलकशी से मुस्कुराया। तुम भूल गई? आज क्या दिन है? माला की आंखों में उलझन उभरी। आज कोई खास दिन है? उसने उल्टा हारिस से सवाल पूछा। हारिस ने उसके सर पर एक हल्की सी चिपटी लगाई। इन किताबों में सर दिए बैठे है ना, आज अपनी सालगिरह भी भूल गई। हैप्पी बर्थडे मेरी काली बिल्ली। और माला की आंखों में हैरत अंगेज तौर पर बेयकीनी उभरी। आपको याद था? फरते जज्बात से उसकी आवाज गीली हो गई। तो और क्या, बेस्ट फ्रेंड हूँ तुम्हारा। मुझे याद नहीं होगा तो और किसे होगा? हारिस ने बेनियाजी से शाने उचकाई, मगर माला तो नम मुस्कुराती आंखों से देखती रह गई। अच्छा चलो, आंखें बंद करो। माला ने उलझन से उसे देखा। है? मगर क्यों? हारिस अब झंझला रहा था। करो तो सही। माला ने फौरन आंखें बंद की। हारिस ने अपने कमर के पीछे छुपाया फूलों का गुलदस्ता और चॉकलेट का डिब्बा सामने किया। चलो अब आंखें खोलो। माला ने फौरन आंखें खोली, मगर जैसे ही नजर इन दोनों चीजों पर पड़ी, आंखों से आंसू निकलते गालों पर बह गए। उसे फौरन चीजें पकड़ ली। वो बहुत खूबसूरत गुलाबों का गुलदस्ता था। ताजा गुलाब। वाह, मेरी बर्थडे गिफ्ट, ये बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया। वो बच्चों जैसी खुश होती हारिस से फौरन नफी में सर हिलाया। अरे नहीं, ये गिफ्ट नहीं है। तुम्हारा असल गिफ्ट तो यहाँ है। हारिस ने अपने सीने की तरफ इशारा किया। माला की आंखें फैली। हारिस अपने कोट के सीने से मकाम की जेब पर एक डिब्बी निकाली। माला ने देखा वो एक ज्वेलरी बॉक्स था। हारिस ने वो डिब्बी खोली और उसे माला की तरफ किया। माला ने बेयकीनी से उस डिब्बी को देखा। उसमें बहुत खूबसूरत व्हाइट गोल्ड के छोटे छोटे झुमके थे। माला के लब स्ताइश में डले। वाह, ये मेरे लिए? उसने बेयकीनी से पूछा। बिल्कुल तुम्हारे लिए। मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आए थे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ले आया। माला ने चमकती आंखों के साथ उस डिब्बी को पकड़ा और बहुत खूबसूरत थे। माला की आंखें हैरत से चंधिया गई थी। ये बहुत महंगे हैं, उसने कुछ कांपती आवाज में कहा। हारिस के चेहरे पर नागवारी उभरी। मैं इतनी मोहब्बत से तुम्हारे लिए लाया हूँ और तुम्हें इनके महंगे होने की और कीमत की पड़ी हुई है? माला कुछ शर्मिंदा से हुई थी। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रही थी कि आप इतने महंगे क्यों लाए? अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से ले आते, कोई छोटा मोटा गिफ्ट। हारिस ने सर पर हाथ मारा। माला, इतनी समझदारी भी अच्छी बात नहीं है। और जहां तक रही बात इन झुमकों की कीमत की, तो वो मैंने अपनी पॉकेट मनी से जमा किए थे। माला बेयकीनी से हारिस का चेहरा देखती रह गई। वो अपने पैसे उस पर खर्च कर रहा था। माला के लब मुस्कुराहट में ढले। चलो मुझे पहन कर तो दिखाओ। हारिस पुरजोश हुआ। माला ने फौरन नफी में सर लाया। अभी नहीं, इसे मैं खास दिन पहनूंगी। हारिस कुछ उलझ कर रह गया। कैसा खास दिन? माला के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट नमदार हुई। आपकी शादी पर। और उसने खटाक से डिब्बी बंद की और अपना सारा सामान समेटती कमरे में भाग गई। मगर हारिस बेयकीनी से उलझ कर रह गया। है? झुमके पहनने का मेरी शादी पे क्या क्या ताल्लुक? ये माला भी ना, पता नहीं क्या क्या चलता है इसके दिमाग में। हारिस खाली फर्श को देखकर बस बड़बड़ा कर रह गया। माजी का बुलबुला हवा में तहलील हुआ। उसे वाकई 3 सालों में माला के कानों में झुमके एक बार भी नहीं देखे। दिल में कुछ नए सिरे से घायल हुआ। हारिस ने वो झुमके अपने दिल की मुकाम पर शर्ट की पॉकेट में डाल लिया। ऐसा लगा जैसे उसके दिल के बहुत पास आ गई हो। वो बहुत मोहब्बत से उसके लिए लाया था। उन झुमकों को पहली बार देखकर उसे माला का चेहरा याद आया था। फौरन माला को देने का फैसला कर लिया था। वो अपने सारे ख्याल झटक कर कंपोज हुआ। फिर ड्रेसिंग का दराज बंद किया और स्टडी टेबल तक आया। वहां स्टडी टेबल पर माला की डायरी पड़ी थी। हारिस ने डायरी को उठाया। फिर नजर सारे स्टडी टेबल पर घूमी। एक वक्त था वो इस कमरे में रहती थी, यहाँ बैठकर पढ़ती थी। मगर अब वो कहीं भी नहीं थी, वो जा चुकी थी हारिस की जिंदगी से बहुत दूर।
मगर हारिस के दिल में वो आज भी पूरी हद से पुरजबान थी। मगर माला को लगता था कि खुद को हारिस की जिंदगी से दूर करके वो हारिस के इश्क को खत्म कर सकती है, तो ये नामुमकिन था, क्योंकि वो तो हारिस शाह की नस नस में सांसों की तरह बस चुकी थी। उसने डायरी उठाई, फिर कमरे से बाहर की जाने पड़ा। सारी लाइट्स बंद किए, उसे माला का कमरा बंद कर दिया। खाली कमरा भी अपनी मालकिन की याद कर रहा था, जिसे गए 4 माह होने को आए थे। हारिस शीशे के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था। उसके हॉस्पिटल जाने का वक्त था। जल्दी से तैयार होता वो कमरे से बाहर निकला, मगर दरवाजे में ही उसी अलीना बेगम नजर आ गई। उसने कुछ हैरानी और उलझन से उन्हें अपने कमरे की दहलीज पर खड़ा पाया। वो कुछ हिचकिचा रही थी। खैरियत ताई सही? उसने खुद को पुरसुकून किए सवाल किया। अलीना बेगम का चेहरा बता रहा था कि उस वक्त कितनी तकलीफ में है। हारिस, एक बार मेरी बच्ची से मेरी बात करा दो, मैं उसे वापस बुला लूंगी, मैं उससे माफी मांग लूंगी। हारिस ने अफसोस भरी नजर उन पर डाली, जिन्हें वक्त गुजरने के बाद अपने रवैये का एहसास हुआ था। मैं आपकी बात तभी करवाऊंगा ना, जब मेरी उससे बात होगी। 4 माह हो गए हैं, उसकी शक्ल देखे, उसकी आवाज सुने, मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है। हारिस ने शिकस्ता लहजे में संजीदगी से एक एक लफ्ज अदा करते अपना सर चटका, और अलीना बेगम हैरान रह गई। ये क्या कह रहे हो, तुम्हारा उससे राब्ता नहीं? हारिस ने कर्ब से नफी में सर हिलाया। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अलीना बेगम को अपने पैरों तले से जमीन सरकती हुई महसूस हुई। उसने मुझे वादा लिया था कि मैं कभी उससे राब्ता करने की कोशिश नहीं करूंगा, और ना किसी को बताऊंगा कि वो कहाँ है, और मैं उसे ना नहीं कह पाया। हारिस शाह जब्त की आखिरी मरहल से गुजर रहा था। अलीना बेगम खामोशी से टूटा दिल लिए वापस पलट गई। उनकी जाने के बाद हारिस की आंखों के सामने माजी के दीप जलने लगे। ये शाह हवेली थी, जहां पर अमान शाह और इर्तजा शाह 2 भाइयों के खानदान बसते थे। चूंकि अमान शाह बड़े भाई थे, इसलिए वो गांव के सरदार थे। अमान शाह का एक ही बेटा था, हारिस शाह, और उनकी बीवी थी साहिता बेगम, जो कि इर्तजा शाह की एक बेटी माला थी, और उनकी बीवी अलीना बेगम थी। हवेली वाले खुशी और अमन के साथ रहते थे। हारिस और माला की दोस्ती भी बहुत अच्छी थी। हवेली में सब कुछ ठीक चल रहा था। तूफान तो तब आया जब माला से उसके एक क्लास के लड़के ने बदतमीजी की, और गुस्से में माला ने उसके चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। वो भी किसी अमीर खानदान का बिगड़ा हुआ रईस ज्यादा था। उसने गुस्से से माला को कुछ ना जेबा तस्वीर आर्टिफिशियल तरीके से बनवाई और हवेली पहुंच गया, और वो सारी तस्वीरें हवेली वालों को दिखाते उसने माला के किरदार पर इल्जाम लगा दिया कि माला उसके साथ काफी वक्त गुजार चुकी है। माला ने रोते अपने किरदार की सफाई देनी चाहिए। इर्तजा शाह को जैसे अपनी बेटी से इस कदर घटियापन की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने गुस्से से माला पर हाथ उठाया, मगर ये सब हारिस से बर्दाश्त न हुआ। उसे बहुत गुस्सा आया। उसका बस नहीं चला कि उस लड़के को मार देता, मगर फिलहाल उसे माला की इज्जत बचानी थी, इसलिए उसने गुस्से से कह दिया कि इस वक्त माला से निकाह करेगा, और इसी तरह उसने माला से निकाह कर लिया। मगर निकाह के बाद माला सुकून में नहीं थी, उसे तकलीफ थी। उसके बाप ने यकीन नहीं किया, दादा ने सर से हाथ उठा लिया, माँ ने चेहरा मोड़ लिया। हारिस से निकाह करने के बाद भी उसे सुकून न मिल रहा था, ये उसे मिलना चाहिए था। वो अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती थी, मगर अफसोस, अगले दिन उसे पता चला कि जिस लड़के ने उस पर इल्जाम लगाया, उसका कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। माला नहीं जानती थी कि कैसे मरा, बस ये राज सिर्फ हारिस जानता था। बचपन से उसकी जान माला में थी। उसने माला को बहुत मोहब्बत से शहजादियों की तरह ट्रीट किया था। फिर वो कैसे इस इंसान को जिंदा छोड़ देता, जिसने उसकी माला पर गंदी नजर दुराई। उसकी जिंदगी में फिलहाल शादी कहीं नहीं थी। उसने ये नहीं सोचा था कि वो शादी करेगा भी या नहीं, मगर जिस दिन माला पर इल्जाम लगाया गया, तब उसने सोच लिया कि वो माला से शादी करेगा। उसने उसी वक्त माला से निकाह के उसे अपनी इज्जत बना लिया था, क्योंकि उसे माला से बहुत मोहब्बत थी। जिस बात का अंदाजा उसे उसी दिन हुआ था, जब सारी हवेली माला को कटहरे में खड़ा किया गया था। मगर वो फिर भी चली गई। वो यहाँ नहीं रहना चाहती थी, और हारिस ने उसे नहीं रोका। उसे खुली फिजा में छोड़ दिया। वो माला पर लगे इल्जाम का बदला तो ले चुका था। अब बस उसे सिर्फ माला को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना था, उसे वापस लाना था, जो जाने किस दिन वो पूरी कर सकेगा। ये कराची के सबसे बड़े इदारे का मंजर था। आज इतवार का दिन था, इसलिए यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की तादाद कुछ कम थी। अगर हम यूनिवर्सिटी ब्लॉक से कुछ दूर नजर दुराए, तो एक साइड पर गर्ल्स हॉस्टल बने थे। उस हॉस्टल के तीसरे फ्लोर की एक खिड़की खुली थी। अगर हम उस खिड़की से अंदर जाकर देखें, तो एक लड़की तरकिया जोली में रखे, अपना थोड़ी सोफे के पुष्ट पर टिकाए, अपनी खूबसूरत काली आंखें आसमान पर टिकाए बैठी थी। सिंपल सी ब्लैक शर्ट और वाइट ट्राउजर पहने, वाइट दुपट्टा गले में जुड़ रहा था। चेहरा हद से ज्यादा संजीदा और वीरान था। आंखों की चमक और होंठों की मुस्कुराहट किसी ने नोच डाली, और ये 22 साल लड़की माला शाह थी। वो खाली खाली निगाहों से आसमान को देख रही थी। आंखों के सामने बोली बसरी यादें गूंगी।
उसने आंखें बंद की तो आंखें की बंद स्क्रीन पर हारिस शाह के कमरे का मंजर नमूदार हुआ। ये इन दोनों के निकाह के 2 दिन बाद का दिन था। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो बेड के किनारे बैठकर हारिस से मुखातिब थी। वो सारे काम छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। हाँ बोलो। आपने कहा था कि आपसे मैं कुछ भी मांगू तो आप मुझे देंगे। हारिस से मुस्कुराकर इस बात पे सर हिलाया। तुम मांग कर तो देखो। माला ने अपना हाथ हिलाया। ऐसे नहीं वादा करे, जो कहेंगे आप मानेंगे। हारिस ने फौरन उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया। ओके वादा। माला ने बहुत सा थूक निकला। मुझे आजादी चाहिए। इस हवेली से हमेशा के लिए चली जाना चाहती हूँ। और हारिस का रंग लट्ठे की मानित सफेद पड़ा। इस हवेली में रहकर ना मैं अब पढ़ सकती हूँ, ना ही नॉर्मल हो सकती हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अपने 2 साल की स्टडी में कराची की यूनिवर्सिटी में जारी रखूंगी। मैंने फरियाल आपी से बात की है। वो मेरे एडमिशन का सारा काम करवा देंगी। मैं यहाँ से चली जाना चाहती हूँ और कुछ वक्त इस जगह से दूर रहकर अपने आप को नॉर्मल करना चाहती हूँ। और हमारे एक रिश्ते के बारे में मुझे सोचने का वक्त चाहिए। फरियाल हारिस की खालाजाद कजन थी, जो खुद भी इस वक्त कराची में पढ़ रही थी। वो बोलकर खामोश हो चुकी थी। हारिस के दिल में तकलीफ बढ़ती जा रही थी। आपने वादा किया है, अब आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। उसने बात की आखिर में तस्दीक चाही थी। हारिस का दिल धड़कने से इनकारी हुआ। उसे समझ न आई कि कोई इतना संगदिल कैसे हो सकता है। ठीक है, उसने स्पार्ट लहजे के साथ जवाब दिया। और माला उसे बेयकीनी से देखकर रह गई। मतलब वो मान गया था और हारिस शाह सिर्फ माला शाह के सामने ही घुटने टेक सकता था। और आज हारिस शाह अपनी मोहब्बत में हार गया। माला की आंखों से आंसू गिरते गालों पर बह गए। उसने आंसू साफ किए और आंखें खोलकर एक गहरी सांस ली। फिर आंखें बंद की तो एक दूसरा मंजर नमूदार हुआ। वो दोनों गाड़ी में बैठ रहे थे। फिर रात के अंधेरे में गाड़ी शाह हवेली से बाहर निकल गई। वो दोनों मगरिब के बाद हवेली से निकले थे। उनकी गाड़ी कराची यूनिवर्सिटी में आकर रुकी। माला गाड़ी से बाहर निकली, एक संजीदा नजर हारिस पर डाली, फिर अपना हाथ उसके सामने फैलाया। मुझसे वादा करे, आप मेरी हर बात मानेंगे जो अब मैं आपसे कहने वाली हूँ। हारिस ने खाली दिमाग और टूटे दिल के साथ जख्मी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसके हाथ पर हाथ रखे वादा कर लिया। तब से पहली बात पे कहाँ गई हूँ, ये बात सिर्फ आपके दिल में रहनी चाहिए। आप कभी भी किसी को नहीं बताएंगे कि माला कहाँ है। दूसरी बात, आप कभी भी मुझसे राब्ता नहीं रखेंगे। अगर 2 साल पूरे होने से पहले आपने मुझसे राब्ता करने की कोशिश की तो फिर मैं दोबारा कभी आपसे बात नहीं करूंगी, ना ही आप पर भरोसा करूंगी। हारिस का दिल फैल कर सूख रहा था। उसे लगा जैसे माला उसे सांस रोकने का हुक्म सुना रही है। वो कहना चाहता था, माला ये जुल्म मत करो। फिर उसने अपने लबों को हिलता हुआ महसूस किया। मैं कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा माला। माला की आंखों में मान भर गया। वो 2 कदम चलकर उसके नजदीक हुआ। क्या मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगी? हारिस का लहजा ना चाहते हुए बेबी किया। माला ने सवालिया नजरों से उसे देखा। क्या मैं एक बार तुम्हें गले लगा सकता हूँ? हारिस के लहजे में बेबसी थी, इल्तिजा सी, तकलीफ थी। ये टूटे दिल और जख्म, मगर मारा को अपने कदमों के सहारे खड़े होना महाल था। वो तमाम हक रखते हुए भी उसे हक करने की इजाजत मांग रहा था। वो आगे बढ़ी और बुरी कुव्वत से उससे आ लगी और उसके सीने में अपना चेहरा छुपाया। और हारिस साकित रह गया। आंखों में बेयकीनी ही बेयकीनी उभरी। फिर उसे माला के हाथ अपने कमर के गिर्द महसूस हुए। वो जैसे होश में आया। ये कोई ख्वाब नहीं था। हारिस ने अपना कपकपाता हाथ उठाए उसके गिर्द हिसार बनाया। दूसरे हाथ से उसके सर को सहलाया। माला ने आखिरी बार उसे महसूस कर लेना चाहा, उसके लम्स को अपने वजूद पर सब कर लेना चाहा, क्योंकि शायद अब वो कभी इन बाहों में न समा सके। उसने जिंदगी में पहली बार खुद को अपने महरम की बाहों में महफूज महसूस किया। हारिस ने अपने लब उसके हिजाब से ढके सर पर रखे। आंखों से बेआवाज आंसू निकलते उसकी बियर्ड में जज़ब होने लगे। माला ने बहुत मुश्किल से खुद को कंपोज किया और उससे अलग हुई। अब आपको जाना चाहिए, सुबह होने तक आप हवेली पहुंच जाएंगे। वो अपनी निगाहों को फेर गई, क्योंकि नहीं चाहती थी कि उसे रोता हुआ देखे और इसके सामने वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। हारिस का दिल धड़कने से इनकारी हुआ। वो अपना सारा सामान उठाकर हॉस्टल में चली गई। अपने मन मन कदम उठाती वो जा चुकी थी। उसका हर उठता कदम हारिस को अपने दिल पर पड़ता महसूस कर रहा था। वो धुंधली होती आंखों के साथ उसे तब तक देखता रहा जब तक वो चली नहीं गई। फिर जब वो आंखों के सामने से गायब हुई तो हारिस अपना खाली जिस्म लिए गाड़ी में बैठा और गाड़ी यूनिवर्सिटी से बाहर निकाली, क्योंकि रूह तो अब यही छोड़कर जा रहा था। माला की आंखों से आंसू निकलते गालों को एक बार फिर गीला करने लगे। उसने आंखें खोली। आंखों में तकलीफ और बेबसी थी। उसने अपने सर पर वहां हाथ रखा जहां आखिरी बार हारिस ने अपना लम्स छोड़ा था। उसका दिल चाहा टूट टूट कर रो पड़े, मगर उसे रोना नहीं था, उसे बहादुर बनना था। उसने सोच लिया था कि वो हारिस से दूर हो जाएगी तो हारिस उसे भूल जाएगा और फिर खुद ही किसी और से शादी कर लेगा।
اور اپنی پڑھائی پوری کیے کہیں دور چلی جائے گی۔ اسے حارث کی زندگی سے اپنا داغدار کردار دور کرنا تھا۔ وہ بس حارث کو خود سے بدزن کر دینا چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر اس سے دور رہے گی تو حارث اسے بھول جائے گا۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھی تھی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں صاف کی۔ مالا، اتنی اچھی سیل لگی تھی، میں نے کہا بھی تھا میرے ساتھ مارکیٹ چلو، مگر تم تو اس کمرے میں بند رہتی ہو۔ وہ اپنے ہاتھوں میں شاپنگ بیگز پکڑے اندر داخل ہوئی۔ پھر سارے بیگ اس نے بیڈ پر رکھے۔ کمرے میں 2 سنگل بیڈ پڑے تھے، 2 کبرڈز اور ایک صوفہ تھا، تو دونوں دیواروں کے ساتھ وہ اسٹڈی ٹیبل تھے۔ مالا نے خود کو کمپوز کیا اور گردن موڑ کر اسے دکھا۔ آپ کو بتایا تو تھا فریال اپی، میرا ٹیسٹ ہے، مجھے وہ یاد کرنا تھا، اس لیے میرے پاس شاپنگ کا ٹائم نہیں تھا۔ اسے بے تاثر لہجے کے ساتھ جواب دیا، مگر فریال سعید کی تیوری چڑھی۔ ہاں جانتی ہوں، پڑھائی تو بس ایک بہانہ ہے۔ فریال کی بات پر مالا کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اب مجھے نہ تو شاپنگ کا کوئی شوق رہا ہے، نہ ہی دلچسپی۔ فریال اسے گور بھی نہ سکی۔ اتنے میں مالا کا موبائل جو کہ سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا، اس میں میسج نوٹیفیکیشن جگمگایا۔ فریال کی نظر اس کے موبائل کی اسکرین پر گئی۔ چہرے پر زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ لو، آ گیا 1 لاکھ اور۔ اب 1 مئی سے اور تم جنوری میں یہاں آئی تھی، اور ہر مہینے 1 لاکھ تمہارے اکاؤنٹ میں، تم 5 لاکھ ہو گئے ہیں۔ فریال نرمی سے مسکرائی، مگر مالا مسکرا بھی نہ سکی۔ ایک نظر موبائل کی اسکرین پر ڈالی جہاں اس کے بینک اکاؤنٹ کا نوٹیفیکیشن جگمگا رہا تھا۔ فریال نے خود ہی بات کا آغاز کیا۔ مالا، دیکھو تو اسے تمہاری کتنی فکر ہے۔ ہر ماہ کی پہلی تاریخ پر تمہارا اکاؤنٹ پیسے سے بھر جاتا ہے، مگر تم نے 1 پیسے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ تمہیں نہیں لگتا یہ ناانصافی ہے؟ مالا کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں آپی، ویسے بھی میں لائبریری میں پارٹ ٹائم جاب کر رہی ہوں، اپنا خرچہ خود اٹھا سکتی ہوں، اور میری فیس تو خود ہی سبمٹ ہو جاتی ہے، جانتی ہوں وہ بھی وہی دیتے ہیں۔ فریال اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مالا، وہ تمہارا شوہر ہے اور تمہاری خرچے کی ذمہ داری اس پر ہے۔ کیا وہ اپنی ذمہ داری میں کوئی کوتاہی کر رہا ہے؟ نہیں نا، تو تم اپنے ساتھ ساتھ اسے کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ مالا کے چہرے کے تاثرات سپاٹ ہوئے۔ آبی پلیز، ہم کسی اور موضوع پر بات کریں نا، اس دشمن جان کا ذکر تکلیف دے رہا تھا۔ فریال نے بھی آج اس سے بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور۔ حارث بھائی کا فون آیا تھا، تمہارے لیے پیغام دیا ہے کہ ایک بار اپنی ماں سے بات کر لو، وہ تمہیں یاد کر کے روتی ہے۔ مالا کے چہرے پر ناگواری کے تاثر پڑے۔ دونوں نے یہ پیغام مجھے دینے کے لیے کہا۔ اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ ظاہری سی بات ہے، جب تم نے بات کرنے کا اختیار ہی چھین لیا ہے تو مجھے ہی پیغام دیں گے۔ مالا خاموش ہو گئی، وہ مزید کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی تھی۔ فریال بھی سر جھٹک کر اٹھی اور شاپنگ بیگ سے سامان نکال کر اپنی سائڈ کی کبرڈ میں سیٹ کرنے لگی۔ مالا نے گھٹنے اکٹھے کیے اور بازو اس پر ٹکا کر اپنا سر بازو پر رکھا۔ آنکھیں مزید ویران ہو گئی تھی۔ فریال کچھ منٹ دوبارہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ مالا، چلو گاؤں چلتے ہیں، چلو نا، ہم دونوں چلتے ہیں، تم سب کچھ بھول کیوں نہیں جاتی؟ مالا کے چہرے پر بے بسی اور کرب ابھرا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر اپنی تکلیف قابو کی۔ میرے ٹیسٹ سیشن چل رہے ہیں اور آپ چلی جائیں، میں نہیں جا سکتی۔ فریال کا دل چاہا اپنا سر پیچھے، اس لڑکی پر کو تو کچھ اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ جانتی ہوں میں ٹیسٹ صرف ایک بہانہ ہے، تم بس یہاں سے جانا چاہتی ہو۔ فریال کا لہجہ کچھ تلخ ہوا۔ ہاں تو جب آپ جانتی ہے تو کیوں بار بار اس بات کا ذکر کرتی ہے؟ مالا کا لہجہ بھی نہ چاہتے ہوئے اونچا ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ پیچھے فریال صرف نفی میں سر ہلا کر رہ گئی اور اندر وہ واش بیسن پر جھکی پانی کا نل کھول گئی اور پھر دروازے سے سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ محبت تو قربان ہونے کا نام ہے، محبت قربانیاں مانگتی ہے، اور مالا شاہ نے محبت میں خود کو قربان کر دیا تھا۔ وہ بے حیا کا دبا آج بھی اس کے کردار پہ پڑخچے اڑاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ یہاں سے کہیں دور چلی جائے گی۔ جس سے یہ شخص سے محبت کی، آج اس کا محرم اس کا شوہر تھا۔ مالا کے لیے یہ رشتہ بہت اعزاز تھا اور اس رشتے کو گمنامے کی موت مار دینا چاہتی تھی۔ اس نے ڈائری کا آخری صفحہ کھولا۔ میری خواہش تھی کہ جب میں مروں اور مسجد میں میری موت کا اعلان ہو تب مجھے تمہارے نام سے منسوب کیا جائے۔ بیلو دور بیٹھے حویلی میں حارث شاہ کے ہاتھ سے ڈائری چھوٹ کر جھولی میں گری۔ مالا کی ڈائری میں آخری جو الفاظ درج تھے انہیں پڑھ کر روح بھلبلا اٹھی، دل میں شدت سے درد اٹھی۔ حارث نے ڈائری اٹھائی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا، شاید کچھ سکون آ ہی جائے۔ پھر وہ اسٹڈی ٹیبل سے اٹھا اور قدم قدم چلتا اپنے بیڈ کی دیوار تک آیا جہاں مالا کی بہت ساری تصاویر لگ چکی تھی۔ کسی تصویر میں وہ مسکرا رہی تھی، کہیں ہنس رہی تھی، کہیں ناراضگی سے منہ پھیلا کر بیٹھی تھی۔ یہ وہ ساری تصاویر تھی جو حارث نے کسی نہ کسی خاص موقع پر اس کے ہر قسم کے فیس ایکسپریشن کو اپنے موبائل میں سیو کر لیا تھا۔ ایک تصویر میں وہ رو رہی تھی، اس کی خوبصورت کالی آنکھیں پانیوں سے بھری ہوئی تھی اور ناک سرخ ہو گئی تھی۔
उस तस्वीर में उसके बाजू पर चोट लगी थी और हारिस से वो पट्टी करवाते बहुत रोई थी। ये तस्वीर 10 साल पुरानी थी। ये सब तस्वीर हारिस ने माला के हवेली से जाने के बाद अपने कमरे में लगाई थी, ताकि इसे हमेशा अपनी आंखों के सामने देखता और सुकून लेता। हारिस शाह एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर था और शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में इस वक्त वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। वक्त मजीद आगे सरक गया था। 2 साल गुजर गए थे। उसने इन 2 सालों में एक बार भी माला से राब्ता करने की कोशिश नहीं की। वो अपने वादे का पक्का था और माला को वक्त दे रहा था। मोहब्बत पर जोर जबरदस्ती नहीं की जाती, बल्कि सामने वाले को वक्त दिया जाता है। उसे आजाद छोड़ा जाता है, उसे खुद के साथ बांध के नहीं रखा जाता। और हारिस भी बहुत सब्र और हिम्मत से काम ले रहा था। हारिस इस वक्त अपने केबिन में बैठा था जब एक सीनियर डॉक्टर ने उसके केबिन में दाखिल हुए। वो कुछ जरूरी फाइल स्टडी कर रहा था। डॉक्टर उसके सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया। हारिस ने फाइल वहीं बंद कर दी। मुझे आपकी कुछ हेल्प चाहिए डॉक्टर हारिस, उन्होंने संजीदगी से कहा। जी कहिए। हारिस भी बहुत फौरन संजीदा हुआ। दरअसल कराची में डॉक्टर्स का सेमिनार है, मैं वहां चला जाता मगर कुछ फैमिली इमरजेंसी हो गई है, इसलिए मेरा हॉस्पिटल रुकना जरूरी है। तो क्या आप मेरी बिहाफ पर वहां चले जाएंगे? और हारिस शाह कुछ पल साकित हुआ। 2 साल पूरे हो चुके थे। वो अपने वादे से आजाद हो चुका था। ठीक है, आप बता दें जब जाना है। हारिस के दिल पर बोझ कुछ बड़ा था। कल सुबह ही निकलना है। ये रहा इनविटेशन कार्ड। उन्होंने वो हारिस की तरफ बढ़ाया। हारिस ने कपकपाते हाथों से वो कार्ड पकड़ लिया। उसके दिल की धड़कन तेज हुई थी। शुक्रिया मुझे फेवर देने के लिए डॉक्टर हारिस, वो मुस्कुराकर कहते हुए उठे। और हारिस महज सर हिलाकर रह गया। क्या वो इससे मिल पाएगा? क्या ऐसा हो सकता है कि वो कराची जाए और माला से ना मिले? उसका दिल उलझ सा गया। वो कराची जाने का अहद कर चुका था। उससे मिलना या ना मिलना वो किस्मत में छोड़ गया, क्योंकि माला ने गुजरे माह साल में उससे एक बार भी राब्ता करने की कोशिश नहीं की थी। मगर वो हारिस शाह के दिल पर इसी तरह बुरजमान थी। दिल लगी होती तो शायद अब तक भूल चुका होता, मगर इश्क था जो ताउम्र दिल में रहने वाला है। वो कराची पहुंच चुका था। उसका सेमिनार कल होना था और 3-4 दिन वो यही रुकने वाला था। जब तक वो कराची में नहीं था तब तक तो दिल पर काबू पाया, मगर अब उसे एक ही पल सुकून नहीं मिल रहा था। इसलिए अपने दिल की आवाज पर लब्बैक कहते वो गाड़ी होटल से निकालकर सड़क पर डाल चुका था। अब उसकी गाड़ी का रुख माला की यूनिवर्सिटी की जानिब था। यूनिवर्सिटी पहुंचकर उसने गाड़ी यूनिवर्सिटी में पार्क की, फिर गाड़ी से बाहर निकला। ब्लैक जींस और ब्लू शर्ट में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी ग्रे आंखों में ऐसी कशिश थी कि लड़कियां उसे पलट पलट कर देख रही थी, मगर वो इन सबसे बेनियाज माला को ढूंढ रहा था। यूनिवर्सिटी टाइम था। इस वक्त वो हॉस्टल में तो होगी नहीं। उसके चेहरे पर छाई संजीदगी अब मजीद उसे खूबरू बना रही थी। वो दोनों तेज तेज कदमों से चलती अपनी डिपार्टमेंट की जाने पड़ रही थी। आज की क्लास तुम्हारी वजह से मिस हुई है, वो 23 साल बुरी आंखों वाली लड़की ने अपनी किताब उठाकर अपने साथ चलती लड़की के बाजू पर मारी। वो लड़की किसी एहसास के तहत अचानक रुकी। अभी बढ़ती तो उसकी काली आंखें नजर आई। हेलो माला, कहाँ खो गई? वो लड़की उसके सामने हाथ ना हाथ हिला रही थी, मगर माला उसे नहीं देख रही थी। वो पीछे खड़े हारिस को देख रही थी, जो दाएं जाने खड़ा मुस्कुराकर माला को ही देख रहा था। और माला के आसपास सब कुछ ठहर गया। वो कदम कदम चलता उसके पास आया। कैसी हो माला? उसने अपनी अजली नरम अंदाज में पूछा। वो लड़की हैरत से मुंह खोले, एक नजर उस खूबसूरत शहजादे और एक नजर माला पर डाल रही थी। माला जैसे होश में आई। सॉरी, आप कौन? मैं आपको नहीं जानती। माला का लहजा सर्द और अजनबी था। हारिस की मुस्कुराहट गायब नहीं हुई, बस नरम मुस्कुराहट जख्मी मुस्कुराहट में मुंतकिल होगी। उसे माला से इस रवैये की उम्मीद नहीं थी और बेयकीनी से माला की मुस्कुराती काली आंखों को देख रहा था। उसका सारा चेहरा नकाब से ढका हुआ था। चलो सबा, क्लास का टाइम हो रहा है, चलें। उसने अपने साथ खड़ी लड़की का हाथ खींचा और आगे बढ़ गई। हारिस पीछे खाली हाथ और खाली दिल लिए खड़ा रह गया। माला के साथ खड़ी लड़की ने उसका कंधा हिलाया और वो होश में आई और हड़बड़ाकर आसपास देखा। हारिस उसे सवालिया नजरों से देख रहा था और माला हैरान रह गई। इसका मतलब वो सब सिर्फ सोच रही थी। उसने खाली खाली निगाहों से एक नजर हारिस को देखा और एक नजर अपने साथ खड़ी सबा को। माला, कहाँ खो गई हो? वो कुछ पूछ रहे हैं। सबा की आवाज से वो जैसे होश में आई, फिर सवालिया नजरों से दोबारा हारिस की तरफ देखा। वो 2 कदम करीब हुआ। कैसी हो माला? और माला की सारी दुनिया साकित और जामिद हो गई। तो वक्त आ गया था उसका सामना करने का। उसने एक संजीदा नजर सबा पर डाली। तुम क्लास में जाओ, मैं कुछ देर में आती हूँ। सबा ने उलझी हुई निगाहों से उसे देखा। मगर क्लास का टाइम हो रहा है यार। उसने कुछ मजीद मजामत की। मैंने कहा ना, जाओ, मैं आती हूँ। माला ने कुछ सख्त लहजे में कहा कि सबा खामोशी से क्लास की जानिब चली गई। अब वो दोनों यक तक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। माला तरसी हुई रूह बनी उसे देख कर रह गई। लब हिलने से इनकारी थे।
2 साल बाद उसे अपनी आंखों के सामने देख माला खुद से किए सारे वादे भूल गई। उस शख्स के बिना नहीं रह सकती थी, ये बात वो बहुत अच्छे से जान गई थी। वो मुसलसल उसे ही देख रही थी। इस हरकत पर हारिस के लब मुस्कुराहट में डले और उसकी मुस्कुराहट देख माला जैसे होश की दुनिया में वापस आई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने कुछ सख्त लहजे में सवाल किया। हारिस की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। एक सेमिनार में आया था, तुम्हारी फिक्र हो रही थी, सो इसीलिए एक नजर देखने आ गया। हारिस अपने अजली नरम अंदाज में जवाबता था। उसकी आंखों में 2 साल बाद दोबारा चमक उभरी थी। मैं ठीक हूँ, आपने देख लिया ना, अब आपको जाना चाहिए, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। उसने जल्द से जल्द यहाँ से गायब हो जाना चाहा, वरना वो उसके शहर में जगड़ी जाती तो खुद से किए सारे वादे धरे के धरे रह जाते। हारिस के दिल में कुछ घायल हुआ। मुझसे मेरा हाल नहीं पूछोगी? उसने कुछ खफकी से सवाल किया। माला का दिल बेसाख्ता डूब कर उभरा था। दिल ने कहा कि इतनी संगदिल मत बनो माला, मगर वो दिल की सुनना बहुत पहले ही छोड़ चुकी थी। कुछ पल बेबसी से उसे देखती रही। मेरी क्लास का टाइम है, मैं चलती हूँ, जल्दबाजी में कहते उसने अपने कदम बढ़ाए, मगर अचानक उसे अपने हाथ पर हारिस के हाथ की गिरफ्त महसूस हुई। वो पत्थर हो गई। चलो कहीं बैठकर बात करते हैं, हारिस ने नरमी से कहते उसका हाथ मजबूती से पकड़े केबन की जानिब कदम बढ़ाया और उसके साथ किसी कटी ढाल की तरह चलती गई। उसने बेयकीनी से अपना हाथ हारिस के हाथ पे देखा। आंखों से नमी झलकती गालों पर बहने लगी। कितनी ख्वाहिश की थी उसने अपना ये हाथ हारिस के हाथ में देखने की, मगर इस तरह नहीं, इन हालात में नहीं। मेरी क्लास का टाइम। माला ने मजाहमत करने की कोशिश की और वो एक झटके से उसकी तरफ पलटा। क्या मुझसे ज्यादा क्लास जरूरी है? उसने खाली खाली लहजे के साथ सवाल किया और माला ने तकलीफ ज्यादा आंखों के साथ उसे देखा। वो कहना चाहती थी कि आपसे ज्यादा तो कुछ भी जरूरी नहीं है। वो खामोशी से सर झुका गई। हारिस ने एक नजर उसका झुका सर देखा, फिर दोबारा चलने लगा। माला का हाथ अभी तक पकड़ रखा था। माला खामोशी से उसके हाथ साथ के साथ जाती गई। उसे लिए यूनिवर्सिटी की कैंटीन में आया, कुर्सी खींचकर उसे बिठाया, फिर सामने कॉल वाली कुर्सी पर बैठ गया। क्या लोगी? उसने दोस्ताना लहजे में सवाल किया। माला का सर बेसख्ता नफी में हिला। कुछ नहीं। उसका लहजा अजनबी था, जो हारिस साफ महसूस कर सकता था। कुछ पल वो संजीदगी से माला को देखता रहा, जो सर झुकाकर टेबल की सतह पर उंगली फेरती शदीद मुस्तरिब नजर आ रही थी। हारिस ने वेटर को आवाज दी, 2 स्ट्रॉबेरी शेक। वेटर सर हिलाता हुआ चला गया, मगर माला ने बेयकीनी से चेहरा उठाए उसे देखा। 2 मिनट बाद 2 शेक के गिलास उनके सामने थे। हारिस ने एक गिलास उसकी तरफ बढ़ाया और एक अपने सामने रख लिया, और इससे पहले कि वो गिलास मुंह तक ले जाता, माला फौरन उठी, उसके हाथ से गिलास छीन लिया। ये क्या कर रहे हैं? पागल तो नहीं हो गए? आपको तो स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है? माला गुस्से से फट पड़ी। हारिस ने पुरसुकून होकर टेक लगाई और मुस्कुराकर अपना हाथ ठोड़ी पर रखे उसे दिखा। ओ, तो तुम्हें याद है? उसने शरारत से सवाल किया और माला ने बेयकीनी से उसे देखा, फिर अपनी हरकत पर गौर किया तो शर्म से पानी पानी हो गई। एक नजर आसपास देखा। स्टूडेंट इस तरफ मुतवज्जा ना थे। वो एक थकन ज़दा सांस खारिज किए वापस बैठ गई, मगर हारिस खुलकर मुस्कुरा रहा था। फिर दोनों ग्लास भी माला के सामने रखा। वैसे मैंने ये दोनों ही तुम्हारे लिए ऑर्डर किए थे, तुम्हें याद है? जब तुम छोटी थी तो तुम कितने शौक से ये पीती थी, और मैं तुम्हें अपने हिस्से का भी दे देता था। बचपन के वो सुनहरे दिन याद आते माला की आंखों में नमी चमकी। वो वक्त कितना खूबसूरत था। उसने कुछ हसरत से वो गिलास देखे, मगर आज उन्हें पीने का शौक भी मर गया था। ये तुम्हारा और ये मेरा भी तुम्हारा हुआ। हारिस की बात पर माला की आंखों से आंसू झलक पड़े। पी लो, वरना मेरे पैसे जाया हो जाएंगे। वो अब भी अपने पुराने दोस्ताना अंदाज में बात कर रहा था। माला गुजरे माओ साल भूल गई। उसके सामने टीन एजर हारिस बैठा था और उसे स्ट्रॉबेरी शेक लाकर दे रहा था। माला ने अपना कपकपाता हाथ उठाया और एक गिलास पकड़ लिया, वो गिलास जो हारिस का था। आहिस्ता से नकाब का पल्लू चेहरे से सरकाया। हारिस मोहब्बत से उसे देख रहा था, जो ग्लास मुंह तक ले जा रही थी। फिर उसने एक घूंट पड़ा, जैसे मुंह में करवाहट उतर गई थी। फौरन ग्लास टेबल पर रख दिया। हारिस की मुस्कुराहट गहरी हुई। क्या हुआ, कड़वा है? उसका सर हाँ में हिला। अच्छा, मैं चेक करता हूँ। हारिस ने वही गिलास उठाया, मगर उससे पहले कि वो मुंह तक लेकर जाता, एक बार फिर माला ने पकड़ लिया। क्या कर रहे हैं? उसने गुस्से से हारिस को डांटा। हारिस खुलकर मुस्कुराया। अपने लिए उसका फिक्रमंद होना दिल को सुकून पहुंचा रहा था। माला सारे ख्याल झटक कर होश में आई। आपने क्या बात करनी थी, जल्दी करें। सवाल करते साथ उसने दोबारा ग्लास होठों से लगा लिया, मगर अब करवाहट कम हो गई थी। क्या मतलब? मुझे अपनी बीवी से कोई बात करनी होगी तो ही यहाँ आऊंगा क्या? वो शरीर लहजे में गोया हुआ, मगर माला के गले में शेक अटक गया। वो दोहरी होती खांसने लगी। क्या मतलब?
उसने जपते हुए हारिस से सवाल किया। आंखों में गुस्सा ऊद आने लगा। आप बिना किसी बात के मेरा इतना वक्त जाया कर चुके। उसने सख्त लहजे में सवाल किया। हारिस की मुस्कुराहट सिमट गई। वो सीधा होकर बैठा। माला, मैं शौहर हूं तुम्हारा, इतने क्रेज की वजह जान सकता हूँ? हारिस ने भी अब संजीदगी से सवाल पूछा। माला के सारे अल्फाज हलक में ही दब गए। वो नजरें झुकाती दोबारा ग्लास होंठों से लगाकर पीने लगी। हारिस के चेहरे पर आसूदा सी मुस्कुराहट उभरी। 2 साल बाद उसका चेहरा देखकर दिल और रूह में सुकून उतर गया था। माला को तो चुप लग गई थी। तो हारिस ने ही कलाम का सिलसिला दोबारा जारी रखा। तुमने 2 साल का वक्त मांगा था, मैंने दिया। तो फिर तुमने सोच लिया कि हमारे रिश्ते के बारे में? हारिस की बात पर एक बार फिर माला के गले में शेक अटक गया। करवाहट हलक तक फैल गई। वो खांसती हुई कुछ सीधी हुई। अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे। क्या कहती? मेरे पास वक्त नहीं था, मैं पढ़ाई में बिजी थी, सोचने समझने का वक्त नहीं मिल पाया, माला ने स्पार्ट लहजे में जवाब दिया। हारिस के चेहरे पर संजीदगी छाई। आंखों में गुस्सा उभरने लगा। माला, तुम होश में हो? तुमने मेरी जिंदगी मजाक समझ रखी है? तुमने कहा तुम्हें वक्त चाहिए, मैंने तुम्हें पूरा वक्त दिया, और आज तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास ये सोचने का वक्त ही नहीं था। हारिस दबे दबे गुस्से से चिल्लाया था। माला ने संजीदगी से गिलास टेबल पर रखा। मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि मुझसे निकाह करें। वो आपका अपना फैसला था। आपको कोई अच्छी लड़की ढूंढकर शादी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि हम दोनों एक साथ नहीं चल सकते। हमारी रास्ते और मंजिल अलग है। यही मेरी ग्रेस की वजह है। मैं आपसे इसीलिए दूर रहना चाहती हूँ। मुझे भूल जाए और अपनी जिंदगी में खुश रहे। वो संजीदगी से एक एक लफ्ज कहती उठी और अपना बैग पकड़ा, और हारिस का दिल टुकड़ों में तोड़ कंटीन से बाहर निकल गई। एक ना एक दिन तो उसे हारिस को खुद से दूर झटकना ही ना था, तो फिर आज ही क्यों नहीं? माला ने दिल पर पत्थर रख के ही फैसला किया था। वो वही जानती थी। हारिस ने उसकी पुश्त को तकलीफ से देखा, और तब तक देखता रहा जब तक वो गायब नहीं हो गई। माला को अगर ये लगता था कि हारिस उसके अंदर चलता कुछ भी नहीं जानता, तो गलत थी। हारिस ने कहा था कि वो माला को माला से ज्यादा जानता है, और माला की नस नस से वाकिफ था। जो बात माला की जुबान पर होती थी, वो हारिस के दिमाग में होती थी। उसे बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए माला की बात पर गुस्सा नहीं आया, मगर तकलीफ जरूर हुई थी। माला अपने कमरे में बैठी थी, और साथ ही उसकी नई रूममेट सबा थी। चूंकि फरियाल की स्टडी कंप्लीट हो गई थी, इसलिए वो वापस जा चुकी थी। फरियाल के वापस जाने के बाद ये लड़की उसके रूम में शिफ्ट हो गई थी। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। माला ने उठकर दरवाजा खोला। सामने ही वार्डन खड़ी थी। उन्होंने एक शॉपिंग बैग माला की तरफ बढ़ाया। मिस माला, ये आपके लिए है, रिसेप्शन पर आया है। माला ने उलझन से उस बैग को देखा, फिर खामोशी से पकड़ लिया और दरवाजा बंद किए और वापस बेड तक आई और उसके अंदर झांक कर देखा। अंदर मौजूद चीज देख माला साकित रह गई। अंदर उसकी वो डायरी पड़ी थी जो हवेली में उसके कमरे में रह गई थी। उसे हैरानी से उस डायरी को निकाला। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसे ये अपनी डायरी बहुत अजीज थी। माला ने डायरी खोली, मगर डायरी की अंदरूनी हालत देख वो बहुत हैरान हुई। उसे ये डायरी हाफ से भी कम लिखी थी, मगर इस वक्त फुल लिखी हुई लग रही थी। माला ने आधे सफात से अगला सफा हिस्सा खोला, जहां हारिस की खूबसूरत हैंड राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। मेरी ख्वाहिश थी तुम मेरी दुल्हन बनो। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारे साथ तवाफ़े काबा करता। मेरी ख्वाहिश थी कि हम निकाह के बाद शुक्राने के नवाफल अदा करते। मेरी ख्वाहिश थी कि जब मैं शाम को थक कर घर आऊं तो मेरा सर दबाए। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जिंदगी के खूबसूरत लम्हे उसके साथ गुजारता। मेरी ख्वाहिश थी कि हम हमेशा साथ रहते, लेकिन ख्वाहिश हमेशा हमेशा अधूरी रह जाती है। और माला की सारी दुनिया साकित और जामिद हो गई। वो बेयकीनी से डायरी पर मौजूद वो अल्फाज दिखती रह गई। आंखों से पानी का रेला बह निकला। उसका दिल चाहा वो दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दे। उसने सफात आगे करने शुरू किए। हर सफ़े पर उसकी तस्वीर चिस्पा की गई थी, उसके बचपन से लेकर बड़े होने तक की तस्वीर। कहीं वो रो रही थी, कहीं मुस्कुरा रही थी, कहीं हंस रही थी, कहीं गुस्से में थी, कहीं नाराज थी। और एक तस्वीर तो उसकी सोई हुई की भी थी। हर तस्वीर के नीचे एक ही बात लिखी हुई थी, तुम मेरा इश्क हो। और आंसू उबल उबल कर माला के गालों को भिगोने लगे। उसने डायरी को बंद किए अपने सीने से लगाया, और फिर उसकी हिचकियां ऊंची होने लगी। उसे अपना दिल आग में जलता हुआ महसूस हुआ। फैसला करना आसान होने लगा था। काफी देर रो रो कर अपना गुबार निकाल कर उसने नजर उस शॉपिंग बैग में डाली, जहाँ कोई कागज पड़ा था। माला ने वो बाहर निकाला। उसमें कुछ लफ्ज दर्ज थे। मैं 4 दिन तक कराची में हूँ, मुझे कॉल कर सकती हो। मैं नहीं कर सकता, मजबूर हूँ। तुम्हारी इजाजत दरकार हो तो तुम दोगी नहीं। अगर दिल चाहे तो मुझसे मिलने आ सकती हो, मैं मुंतजिर रहूंगा। और सदर पढ़ के आखिर में होटल का नाम और रूम नंबर भी दर्ज था। और माला ने फौरन अपने आंसू साफ किए।
اور اٹھ کر ڈائری کو संभाल कर अपनी कबर्ड में रख लिया। फिर वॉशरूम में जाकर अपना चेहरा धोया। आंखें जलन से बढ़ गई थी और बाहर निकली तो सबा कमरे में दाखिल हो रही थी। वो खामोशी से आकर अपने बेड पर बैठ गई। सबा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। माला। कुछ मिनट बाद उसने माला को मुखातिब किया। हाँ। माला चौंक कर होश की दुनिया में आई। वो हैंडसम नौजवान कौन था? माला ने अचकते हुए पूछा। कौन? उसे समझ ना आई। अरे वही जो आज यूनिवर्सिटी में हमारे सामने आया था जब तुमने मुझे क्लास में भेज दिया था। कौन था वो? माला ने एक संजीदा सी नजर सबा पर डाली। क्यों? तुम्हें क्यों जानना है? ना जाने क्यों मगर माला के अंदर गुस्से का बहुत तेज उबाल उठा था। हाय यार क्या बताऊं, वो इतना खूबसूरत था, हैंडसम, दिलकश, खूबरू कि एक नजर में मेरा दिल उस पर आ गया। माला को लगा जैसे कोई उसका दिल मुट्ठी में दबोच रहा हो। वो शरीफ निगाहों से मुस्कुरा रही थी। फिर अपने बेड से उठकर वो माला के सामने उसके बेड पर बैठी। माला की हाथ अपने हाथ में लिए। माला यार मेरी सेटिंग ही करवा दो ना। कसम से वो खूबसूरत सुरमई आंखें मेरे दिल में नक्श हो गई हैं। सबा के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। माला की आंखों में गुस्से की चिंगारियां निकलने लगी। उसने अपना हाथ नामहसूस अंदाज में उसके हाथ से निकाल लिया। वैसे माला तुम्हारे पास उसका नंबर तो होगा ना? जैसे वो तुमसे मुखातिब था जरूर तुम्हारा कोई जानने वाला होगा। माला ने संजीदगी से उसे देखा। वो बस एक हंकार ही भर सकी। सबा की तो बाँछें ही खुल गई। हाय मुझे दे दो ना उसका नंबर प्लीज। उसने दोबारा माला के हाथ पकड़े और अपने हाथों में लिए। माला को एक पल में उस लड़की से नफरत सी हुई थी। उसने दोबारा अपना हाथ सबा के हाथ से निकाल लिया और खामोशी से उसे देखने लगी। अचानक सबा को कुछ याद आया। यार वो सिंगल तो है ना? माला का सिर फौरन नफी में हिला और सबा के चेहरे पर मायूसी छा गई। हाय सारे अरमान तोड़ दिए। अच्छा तो मैरिड है? माला ने हाँ में सिर हिलाया। सबा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई। कोई बात नहीं, मैं उसे पटा लूंगी, तो नंबर तो दो ना। माला ने बेयकीनी से उस लड़की को देखा जो जबरदस्ती उसकी दोस्त बन गई थी। अच्छा और कैसे पटाओगी? माला ने परखिस्तगी से सवाल किया। वो राजताना अंदाज में माला की तरफ झुकी। उसको उसकी बीवी के खिलाफ कर दूंगी। वो कहकर लगाकर हंस पड़ी। माला के चेहरे पर सख्त तासुरात नमूदार हुए। मगर तुम्हें क्या पता कि उनकी बीवी कौन है? माला ने तेज लहजे में सवाल किया मगर वो माला के लहजे से बेखबर अपनी ही रो में बोल गई। हाँ उसके लिए तुम हो ना, तुम मुझे बताओ कि उसकी बीवी कौन है, क्या नाम है? माला के चेहरे पर एक अनजाना सा इत्मीनान आया। माला शाह। और सबा ने अजबते हुए उसे देखा। अरे तुम्हारा नाम नहीं पूछ रही, उस हैंडसम शख्स की बीवी का नाम पूछ रही हूँ। उसे माला की दिमागी हालत पर शिवा हुआ। माला पुरसकून होकर टेक लगाए बैठी। उनकी बीवी का नाम ही बता रही हूँ, मिसिस माला हारिस शाह। वो इस वक्त बहुत मुतमईन लग रही थी और सबा के चेहरे का सारा खून उचड़ गया। उसे बेयकीनी और फटी फटी निगाहों से माला का चेहरा देखा। माला के चेहरे के सारे तासुर गायब थे। तो वो कुछ बोल ना पाई। शौहर है वो मेरे। माला ने उसी संजीदगी से जवाब दिया और सबा के चेहरे का एक रंग आया और एक गया। माला बिना कुछ कहे उसे खामोशी से उठने का इशारा किया। माला के अंदर गुस्से का उबाल अब तक मौजूद था। कितने फख्र से उसने आज पहली बार खुद को माला हारिस कहा था। फैसला करने में आसानी होने लगी थी। वो क्यों उस नाकर्दा गुनाहों की सजा काटे जो उसने किए ही नहीं। वो क्यों हारिस को सजा दे जो उससे दीवानों की तरह इश्क करता था। माला अब फैसला कर चुकी थी। सबा ने कुछ कहने के लब खोले मगर माला ने हाथ के इशारे से रोक दिया। प्लीज जाओ यहाँ से। वो दबा दबा सा चिल्लाई और सबा खामोशी से उठकर अपने बेड पर आकर बैठ गई। माला अपने बेड पर लेट गई, सर तक कंबल ताने। आज वो बहुत पुरसुकून थी और नींद की वादियों में उतर गई। और सबा ने अफसोस से माला को देखा। क्या जरूरत थी इतनी बकवास करने की? दोस्त को नाराज कर दिया। 2 दिन मजीद गुजर गए थे। माला इस वक्त शॉपिंग मॉल में मौजूद थी और हारिस के लिए कोई गिफ्ट देख रही थी। वो ऐसे ही खाली हाथ नहीं जाना चाहती थी। सबसे पहले वो वॉच शॉप पर आई और अपनी पसंद की खूबसूरत वॉच हारिस के लिए पैक करवाई। और उसके बाद परफ्यूम की शॉप पर आई, हारिस का फेवरेट परफ्यूम पैक करवाया। अपना रिश्ता ठीक करना चाहती थी। उसे अपने इस खूबसूरत रिश्ते को संवारना था। परफ्यूम लेने के बाद वो कपड़ों की शॉप पर आई। उसे हारिस की शर्ट का साइज पता था, इसलिए अपनी पसंद से कुछ कपड़े उसके लिए पसंद किए और उन्हें पैक करवाया। काला बुर्का पहनने नकाब किए वो सालों बाद दिल पर ख्वाहिश रही थी। इस दिन के बाद उसने हारिस से कोई बात या कोई राब्ता नहीं किया। उसका इरादा हारिस को सरप्राइज देने का था। उस सारी शॉपिंग्स के बाद माल के फर्स्ट फ्लोर पर आई जब अचानक उसे कुछ फासले पर किसी को खड़े देखा। उसे वहम हुआ वो हारिस था। वो हारिस को लोगों के मजमे में भी पहचान सकती थी। माला उसकी तरफ कदम लेने लगी। उसके सामने कोई लड़की खड़ी थी मगर माला उसका चेहरा वाजिया तौर पर न देख सकी। मगर जैसे ही वो हारिस के करीब हुई तो उस लड़की का चेहरा वाजिया हुआ। वो समरा थी, डॉक्टर समरा।
और माला ये बात अच्छे से जानती थी कि डॉक्टर समरा एक वक्त में हारिस पर दिलो जान से फिदा थी, मगर हारिस ने उसे रिजेक्ट किए माला से निकाह कर लिया था, क्योंकि डॉक्टर समरा का किरदार ठीक नहीं था। वो हर अमीर और खूबसूरत शख्स को हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती, और वो बहुत घटिया थी, जो वक्त रहते हारिस जान गया था। उसका गम आज तक डॉक्टर समरा के वजूद में शरारों की मानद फूट रहा था। माला के अंदर आग सी जलने लगी। वो दोनों बात कर रहे थे और उनकी बातों की आवाज माला के कानों तक आ रही थी। माला खामोशी से हारिस के कुछ फासले पर खड़ी हो गई, इस तरह के वो दोनों उसे देख ना सके। हारिस सेमिनार के ऑडिटोरियम आया था। यहाँ डॉक्टर समरा में मौजूद थी। 2 साल बाद वो दोनों आमने सामने थे, मगर हारिस ने एक नजर देखना भी गवारा न किया। हारिस खामोशी से सेमिनार अटेंड किए बाहर निकल आया। जब समरा उसके पास आ गई, कैसे हैं डॉक्टर हारिस? उसने मुस्कुराकर सवाल पूछा। हारिस के अंदर गुस्से का उबाल आया। उसे समरा को इग्नोर के आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर समरा उसके सामने आकर उसकी कोशिश नाकाम बना दी। हारिस ने उसे गुस्से से घूरा। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, मैं तो बस हालचाल ही पूछ रही थी। माला पीछे कर रही सारी बातें सुन रही थी। मुझे ना तुम जैसी बेहया औरत से बात करने का कोई शौक नहीं है, और ना ही जरूरत। हारिस सर्द लहजे में फनकारा। समरा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। अच्छा, और अपनी बीवी के बारे में क्या ख्याल है? मुझे तो पता चला कि वो तुम्हें छोड़कर भाग गई। जरूर किसी आशिक के साथ भाग गई होगी। हारिस की ग्रे आंखों में खून झलकने लगा। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। मेरे बीवी के किरदार पर एक लफ्ज भी बकवास की तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। हारिस 2 कदम आगे बढ़कर गुस्से से चिल्लाया। अरे क्यों बुरा लग गया? माला आगे बढ़ी और पीछे से जाकर अपने हाथ बढ़ाकर हारिस का हाथ पकड़ लिया। हारिस ने बेयकीनी से अपना चेहरा मोड़कर उसे देखा, जो सर्द नजरों से समरा को घूर रही थी। माला को देख समरा की आंखें फटी की फटी रह गई। माला ने एक नजर हारिस को देखा। आपने इतनी देर लगा दी, देखिए मैंने सारी शॉपिंग भी कर ली। आपका सेमिनार कुछ से ज्यादा ही लंबा नहीं हो गया? माला ने अपनी शॉपिंग बैग उसे दिखाए और बहुत बेतकल्लुफी से हारिस के बाजू के गिर्द अपना बाजू लपेटा। वो बहुत नॉर्मल अंदाज में बात कर रही थी। हारिस तो अब तक उसकी मॉल में मौजूदगी से बेयकीन था। ऊपर से उसकी बात पर तो वो फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगा। अच्छा चले अब लंच करते हैं, शॉपिंग करके मुझे बहुत भूख लग रही है। उसे मुस्कुराकर हारिस की शर्ट पर अपनी नादीदा गिर्द जारी। आखिर से डॉक्टर शम्मा को ये साबित भी तो करना था कि अब वो हारिस को कभी भी छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हारिस और माला दोनों ही जानते थे कि माला को बदनाम करने में सिर्फ उस लड़के का हाथ नहीं था, उसके साथ ये डॉक्टर समरा भी मिली हुई थी, क्योंकि इसे तो हर हाल में डॉक्टर हारिस को हासिल करना था। मगर इस वाक़े के बाद हारिस ने डॉक्टर समरा को कभी नहीं देखा, क्योंकि निकाह करने के बाद ये साबित कर चुका था कि उसे सिर्फ माला में दिलचस्पी है, दूसरी किसी औरत में दिलचस्पी नहीं। हारिस दिल खोलकर मुस्कुराया। सॉरी बेगम, सेमिनार में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। मैं तुम्हें ही तलाश कर रहा था। सुनो, फूड कोर्ट चलते हैं। हारिस अपने अजली नरम और मोहब्बत भरी लहजे में माला से बात करता उसका हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट की जानिब बढ़ गया। माला रुकी और 1 मिनट के लिए उसका हाथ छोड़ा। मेरा नाम मिसेस माला हारिस शाह है। आइंदा मेरे बारे में बकवास करने से पहले मेरा नाम याद रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये मैं आखिरी बार कह रही हूँ। उंगली उठाए उसने डॉक्टर समरा को वार्न किया और वापस बढ़ी और हारिस के बाजू को अपने हाथ में पकड़े चल पड़े। विजय समरा का चेहरा तजलील से सुर्ख हो गया। वो दोनों खामोशी से रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। हारिस ने चेयर खींची और वो मुस्कुराकर बैठ गई। हारिस भी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। क्या लोगी? उसने मुस्कुराकर मोहब्बत से पूछा। 2 बिरयानी की प्लेट, एक आपकी एक मेरी, और 2 स्ट्रॉबेरी शेक। आपके वाला गिलास भी मेरा। वो इस वक्त फरमाइश करती 5 साल पुरानी माला लग रही थी। हारिस ने वेटर को ऑर्डर दिया और वो मोहब्बत से अपनी कोहनी टेबल पर टिकाए वो अपनी हाथ की मुट्ठी बनाए ठोड़ी पर रखी माला को देखने लगा। वैसे हवाओं ने अपना रुख कैसे बदला, ये जान सकता हूँ? हारिस ने उसके बदले रवैये को जानना चाहा। माला ने मुस्कुराकर अपनी इस बात में सर हिलाया, फिर उसे अपनी हर सोच बताने लगी कि पिछले 2 साल से वो किस कैफियत का शिकार थी। उसे लगता था कि अगर वो हारिस के साथ रहेगी तो सारे हारिस की बीवी को बदनाम कहेंगे, बदकिरदार कहेंगे, और वो हारिस को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। वो जानती थी कि हारिस मर्द है, वो कभी ना कभी मर्द का दिल ऐसी औरत से बढ़ जाता है जिस पर बदकिरदारी और बदनामी का टेक लग गया हो, मगर वो गलत थी। हारिस उसकी तवक्का के बरअक्स निकला। हारिस ने ये साबित कर दिया कि अगर इश्क सच्चा हो तो इंसान सब्र तक कर लेता है, इंतजार कर लेता है। इंतजार में मोहब्बत में किया जाता है। अगर इंसान इंतजार ना कर सके तो फिर वो मोहब्बत ही नहीं करता। मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी, क्योंकि अब मैं सोच चुकी हूँ। मैंने फैसला कर लिया, इसलिए शॉपिंग मॉल आई, आपके लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदे। जब मैंने डॉक्टर समरा को आपसे बात करते देखा, उसे बताया ना भी तो जरूरी था ना कि मैं आपके साथ हूँ। वो बोलकर खामोश हुई और हारिस संजीदगी से उसे देख रहा था।
माला ने एक नजर उसके चेहरे पर डाली जो बहुत संजीदा था। मैं जानती हूँ मेरी वजह से सब खराब हुआ, मेरी गलती शायद मुआफी के काबिल नहीं, मगर फिर भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ, सब भूल कर नई शुरुआत के लिए। उसने अपना हाथ फैलाया। हारिस ने एक नजर उसके हाथ पर डाली, फिर उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में लिया। तुम्हें पता है माला, मैंने कभी ये बात सोची ही नहीं कि तुम पर क्या गुजर रही होगी। तुम मुझसे इस हद तक इश्क करती हो। तुमने खुद को मुझसे दूर करने का फैसला कर लिया क्योंकि तुम्हें डर था कि तुम्हारा साथ मुझे लोगों के साथ एम्बैरेस ना करे। माला ने संजीदगी से हाथ में हाँ में सर हिलाया और हारिस के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। अरे पगली, मुझे 23 सालों से समझ ना सकी कि मैं कैसा हूँ। माला का सर मिकान की अंदाज में हिला। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, सब पुरानी बातें भूल जाओ। मैं ना तुम्हें कभी छोड़ने वाला था और ना कभी छोड़ूंगा, और लोगों के मुंह बंद करवाने मुझे अच्छे से आते हैं। उसने माला का हाथ अकीदत से चेहरे के पास किया और उसके हाथ पर लब रखे। वो ब्लश हुई, उसकी आंखों में बहुत खूबसूरत चमक उभरी। उनका खाना आ गया था। हारिस ने नरमी से उसका हाथ छोड़ दिया और दोनों खामोशी से खाना खाने लगे। ओ हाँ, मुझे याद आया, अभी कुछ देर पहले तुम्हारा इजहार और इश्क की कोई बात करी थी तुम। उसने शरारत से कहते माला को तंग किया। माला का चेहरा सुर्ख हुआ और चेहरा झुकाकर अपनी मुस्कुराहट जब्त की। अच्छा, मुझे तो कुछ याद नहीं। माला ने फौरन बात को खत्म कर दिया। हारिस कुछ अफसरदा हुआ। अच्छा, शायद आपके कान बज रहे होंगे। माला ने भी तंग करने का बदला लिया। हारिस खुलकर मुस्कुरा उठा। अच्छा बेगम, अब मुझे आपको कॉल करने की इजाजत है। उसकी मुस्कुराती आवाज पर माला के लब मुस्कुराहट में डरे। सोच कर बताऊंगी डियर हस्बैंड। वो मुस्कुरा रही थी, खुश थी, और उसे खुश देख हारिस भी खुश हो गया था। उसे अपने पास आसपास सब कुछ मुकम्मल मुकम्मल सा महसूस हो रहा था। ये मनपसंद शख्स भी कितना खास होता है, इसका साथ आपका सारा मूड खुशगवार कर देता है। उसने खाना खाया तो हारिस बिल पे करता हुआ उठा और माला का हाथ पकड़े वो ज्वेलरी शॉप में आया। हारिस के दिमाग में क्या चल रहा था वही जाने। माला खामोशी से उसके सामने बैठ गई। हारिस ने उसे बैठने का इशारा किए और वो बैठ गए। सेल्समैन से वो कोई बात कर रहा था। माला ने एक नजर से सर तक पैर देखा। इस वक्त ब्लैक कलर की टी शर्ट में था। बाजू के कफलिंग्स फोल्ड कोनियों से नीचे तक किए थे। साथ ही डार्क ब्लू कलर की जीन्स में था। पाँव जोगर्स में मुकीद थे। बात करने के बाद वो माला के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। अब सेल्समैन उनके साथ बहुत सारी अंगूठियां रख रहा था। उनमें से जो भी तुम्हें पसंद आ रही है निकाल लो। उसने संजीदगी से माला को हुक्म दिया। माला कुछ उलझी, मगर क्यों? उसने बेसाख्ता सवाल किया। पसंद तो करो, फिर बताता हूँ। उसने माला का ध्यान अंगूठी की तरफ किया। माला भी तजस्सुस से सारी अंगूठियां देखने लगी। फिर एक अंगूठी पर उसकी निगाह ठहर गई। इससे पहले कि वो अंगूठी निकालती, उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया। आप पसंद करेंगी? मुझे ना समझ नहीं आ रही। उसने बेजारी से कहा, लेकिन अंदर से वो हारिस की पसंद की अंगूठी देखना चाहती थी। हारिस जैसे उसकी चालाकी समझ गया और फिर उसने वही अंगूठी उठाई जिस पर माला का दिल आया था। वो बहुत खूबसूरत अंगूठी थी जिस पर अनफिनिटी का साइन बना था, जिसका मतलब था लामहदूद, और वो दोनों एक दूसरे से लामहदूद इश्क करते थे। हारिस की पसंद पर माला हैरान रह गई। उसे खुशगवार हैरत हुई। वो व्हाइट गोल्ड की रिंग थी जिस पर एक नन्हा सा हीरा लगा हुआ था और दूसरा हिस्सा सादा था, खाली। हारिस ने वो अंगूठी पैक करवाई और फिर माला के लिए पेंडेंट देखने लगा। फिर उसने व्हाइट गोल्ड का एक पेंडेंट लिया जिस पर एम और एच लटक रहा था। दिल की खूबसूरत। एक हिस्से में एच लिखा था और दूसरे हिस्से में एम का मतलब था। माला और एच का मतलब था हारिस। और फिर वो दोनों चीजें लेकर हारिस ने पेमेंट की और माला का हाथ पकड़कर वो मॉल से बाहर निकल गया। हारिस के साथ उसकी गाड़ी तक वो आई और हारिस ने उसे गाड़ी में बिठाया और फिर ड्राइविंग सीट संभाली। हम कहाँ जा रहे हैं? माला ने सवाल किया। हारिस गाड़ी सड़क पर डाल चुका था। हारिस ने एक नजर उसे देखा, फिर दोबारा अपना ध्यान ड्राइविंग की तरफ मुतवज्जा किया। सरप्राइज है, चलकर खुद ही देख लेना। माला कुछ उलझी, कुछ खुश भी हुई। फिर वो पुरसुकून होकर टेक लगाए बैठ गई। पता नहीं हारिस उसे कहाँ लेकर जा रहा था। वो मंजिल का इंतजार करने लगी। हारिस ने गाड़ी साहिल समंदर पर पार्क की। वो दोनों गाड़ी से बाहर निकले। असर का वक्त था। साहिल समंदर का नजारा बहुत खूबसूरत था। वो खुशगवार हैरत के साथ गाड़ी से उतरी। समंदर की जाने बढ़ने लगी। आसपास हर मंजर मुस्कुराकर वो दिख रही थी। हारिस ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ चलने लगा। ये बहुत खूबसूरत है। माला के लब स्ताइश में डले। हारिस का सर बेसाख्ता नफी में हिला। माला, मंजिल खूबसूरत नहीं होती, आपका हमसफर और उसका साथ खूबसूरत हो तो सब कुछ खूबसूरत लगने लग जाता। और माला कितने ही पहर साकित खड़ी उसे देखती रह गई और नरमी से मुस्कुरा रहा। जूते वो पहले ही अपनी गाड़ी में उतार कर आ गया था। वो घुटनों के बल नीचे झुका और अपनी जीन्स को टखनों तक मोड़ लिया। चलो पानी में चलते हैं।
और माला का सर फौरन नफी में हिला। हारिस ने उसे घूर कर देखा। फिक्र मत करो, पिघल नहीं जाओगी, और अगर कुछ हुआ तो तुम्हारे डॉक्टर शौहर है ना, सब संभाल लेगा। हारिस ने शरारत से कहते अपनी आंख नहीं की। माला ने उसे खफकी से घूरा, जो उसका हाथ पकड़े समंदर के पानी में उठती लहरों के दरमियान चल रहा था। माला का बुर्का टखनों तक पानी में बिक गया। उसने मजबूती से हारिस का बाजू पकड़ लिया था। पानी का बहाव काफी तेज था। हारिस के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी और माला की तरफ मुड़ा। फिर उसे कुछ भी समझने का मौका दिए बिना उसे उठाकर ऊपर किया। माला जमीन से 1 फीट ऊपर उठ गई। उसने खौफजदा निगाहों से हारिस को गिरा, जो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। माला ने जल्दी से उसकी शर्ट को कंधों से थाम लिया और हारिस ने उठाकर उसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। साथ वो खुद भी घूम रहा था। माला सारा डर भूलकर खिलखिला कर हंसी। उस सालों बाद शायद बच्चों की तरह खुश हुई थी। खुदा ने आजमाइश का बहुत खूबसूरत सिला दिया था। बस करो, चक्कर आ रहे हैं। माला ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू पाया। उसे डर लगने लगा था। हारिस ने आइसक्रीम से नीचे उतार दिया। उसे हल्के हल्के चक्कर आने लगे। उसे शक था कि वो लड़खड़ा कर गिर ना जाए, इसलिए हारिस के सीने से लग गई और हारिस के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई। माला को अपनी कमर के गिर्द हारिस का हाथ मजबूत हुआ, तो जैसे वो होश में आई और जरा सा हारिस से दूर होने की कोशिश की, मगर कोशिश ही कर पाई थी, दूर ना हो सकी। हारिस मुस्कुराकर सूरज को देख रहा था, जो गरूब होने के आखिरी मरहले पर था। हर तरफ लाल रोशनी बिखरी हुई थी। हारिस जानता था कि जिस तरह ये सूरज गरूब हो रहा है, इस तरह उसकी सारी परेशानियां, सारा दुख भी गरूब होने वाला है। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आएगी। माला ने अपना सर उसके सीने से टिकाया, उसके दिल की धड़कन महसूस करते। माला को एक ही बात सुनाई दे रही थी कि हारिस शाह सिर्फ तुम्हारा है माला। और माला को सालों बाद सुकून महसूस होने लगा। हारिस के सीने में किसी ने सालों बाद ठंडक उतारी थी, या सुकून। मगर ये वक्त और जज्बा बहुत खूबसूरत था। उन दोनों के दिल चाहा कि वक्त यहीं रुक जाए। तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई थी माला? हारिस को जैसे ये सवाल अब याद आया। माला दुखी सा मुस्कुराई। मोहब्बत का तो पता नहीं, मगर मोहब्बत का एहसास उस दिन हुआ था जब आप मेरे मुहाफिज बन गए, सारे खानदान के सामने खड़े थे, और फिर मेरा हाथ पकड़कर सीढ़ियों की तरफ पड़े और कहा था कि कोई मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। उसे वो दिन याद आया जिस दिन हारिस ने उससे निकाह करने के बाद ये कहा था कि कोई भी जबरदस्ती इस हवेली से बाहर नहीं निकाल सकता। और हारिस के सामने कुछ सालों पहले का वो दिन घूमा। वो दिन याद आते ही हारिस के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई। हारिस ने अपने दोनों हाथ उसके गिर्द हिसार बनाया और उसके हिजाब से ढके सर पर लब रखे। माला हया से कुछ सिमटी। काफी टाइम हो गया, वापस चलते हैं। वो बामुश्किल मुस्कुराई थी। हाँ वाकई बहुत वक्त हो गया, चलो माला वापस चलते हैं। माला पुरसुकून हो गई थी, मगर हारिस की अगली बात पर वो मुस्कुरा भी ना सकी। चलो वापस चलते हैं हवेली, अपने घर। वहां मेरा कमरा तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। माला हारिस से कुछ दूर हुई। अगले माह मेरे पेपर्स हैं, मैं इससे पहले कैसे जा सकती हूँ? उसे बामुश्किल अपना चेहरा लहजा नॉर्मल रखा। हारिस से समझने वाले अंदाज में सर को जमिश दी। फिर जैसे कुछ याद आया, लो सबसे अहम चीज तो मैं तुम्हें बताना भूल गया। सर पर हाथ मारते उसने अपने पॉकेट से वो रिंग केस निकाला। फिर माला का हाथ पकड़कर वो अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। माला पहली बार खुलकर मुस्कुराई थी। आपको मुझसे मोहब्बत कब हुई थी? माला के सवाल पर हारिस के चेहरे पर दुखी सी मुस्कान आई और बहुत सारे मंजर थे जो निगाहों के सामने घूमे। मोहब्बत का तो पता नहीं, शायद तब जब तुम्हें चोट लगी थी और पट्टी करवाते वक्त तुम बहुत ज्यादा रोई थी, या शायद तब जब मैं तुम्हारे लिए वो झुमके लाया था, या शायद तब जब तुम्हें मेरे बाबा ने कहा था कि तुम्हें हवेली से बाहर निकाल दो, या शायद तब जब तुम्हें बदकिरदार कहा गया था, तब दिल में बहुत दर्द उठा था, या शायद तब जब जब मैं तुम्हारे साथ होता था, या शायद तब जब तुम्हें पहली बार देखा था। और आखिरी बात पर माला ने बेयकीनी से हारिस को देखा। उसे लगा शायद वो अगला सांस न ले सकेगी। पहली नजर, मतलब जब वो पहली बहुत छोटी थी। माला की नजर में उभरती हैरानगी देख हारिस ने महक कंधे झुकाए और माला का सुकून टूटा। उसे समझ नहीं कि कोई बैक वक्त इतना खूबसूरत और खुश कैसे हो सकता है। अगर जिंदगी इतनी खूबसूरत है तो सारी जिंदगी इस शख्स के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकती थी। अब हारिस उसका हाथ पकड़े वापस गाड़ी तक ले जा रहा था और माला बस उसे देखकर मुस्कुराई जा रही थी। कभी भी खुद को और मुझसे जुड़े रिश्तों को नाकर्दा गुनाहों की सजा नहीं देनी चाहिए माला। अगर यहाँ से कहीं दूर चली जाती तो शायद फिर जिंदा भी रहती, मगर बेजान जिस्म की तरह। उसने वक्त रहते खुद को और हारिस को टूटने से बचा लिया। गाड़ी हॉस्टल के सामने आकर रुक चुकी थी। माला गाड़ी से बाहर निकली। हारिस ने भी दूसरी साइड से बाहर निकला और माला ने एक नजर गाड़ी में रखे शॉपिंग बैग की तरफ देखा। वो सब मैं आपके लिए लाई थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अब मैं चलती हूँ। इससे पहले कि वो दूर जाती, हारिस ने उसकी कलाई पकड़ ली। माला ने मुड़कर सवालिया निगाहों से उसे देखा।
ये तुम हर वक्त घोड़े पर क्यों सवार रहती हो? हारिस की बात पर माला कुछ खजल हुई, फिर नफी में सर हिलाया। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो बामुश्किल मुस्कुरा सकी और माला के 2 कदम नजदीक आया। माला दम दम साधे उसे अपने इतने करीब खड़ा देखती रही। वो इसके बहुत पास खड़ा था कि उसके कलोन की महक माला को अपने हवासों पर छाई। दोनों के दरमियान फासला बहुत कम था। तुम मेरे साथ खुश हो? हारिस के सवाल पर माला बेसख्ता हंस पड़ी। हारिस भी मुस्कुरा उठा, फिर उसने हंसते हुए हाँ में सर हिलाया। हारिस ने अपनी जेब से वो झुमके बाहर निकाले, फिर माला के हाथ पर रखे। तुम्हारे पेपर्स खत्म होते ही मैं तुम्हें वापस लेने आऊंगा, और उस दिन तुम ये पहनना। झुमके देखते माला एक बार खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे अपने कही गई बात याद आई तो उसने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। हारिस ने उसके हाथ हल्का सा दबाव दिया, फिर उसे नरवी से छोड़ दिया। माला मुस्कुरा कर पलटी, फिर उस पर आखिरी नजर डालकर वो हॉस्टल चली गई। हारिस इसे तब तक देखता रहा जब तक वो अंदर गायब नहीं हो गई। फिर वो सर झटक कर मुस्कुराया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की और अपना रुख वापस होटल की जानिब मोड़ गया। वो कमरे में दाखिल हुई तो सबा विंडो के पास खड़ी थी। माला के चेहरे पर आज अनोखी सी मुस्कुराहट थी। माला कबर्ड की जानिब बढ़ी और अपने लिए एक ड्रेस निकाला और वॉशरूम में चली गई। सबा की नजर नीचे उस जगह पर थी जहाँ कुछ देर पहले माला और हारिस खड़े थे, हाथों में हाथ लिए, और वो किसी बात पर खिलखिला कर हंस रही थी। सबा ने एक नजर दूर यूनिवर्सिटी के गेट पर डाली जो उनकी विंडो से नजर आ रहा था। अब हारिस की गाड़ी यूनिवर्सिटी से बाहर जा रही थी। सबा कितनी ही देर वहां खड़ी इस खाली जगह को देखती रह गई जहाँ कुछ देर पहले वो दोनों खड़े थे। फिर दरवाजा खुलने की आवाज पर उसका स्कूट टूटा। माला फ्रेश होती वॉशरूम से बाहर निकल गई थी। उसका बुर्का और कपड़े पानी में भीग गए थे। सबा ने कुछ खिचखिचाते हुए बात का आगाज करना चाहा। माला, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? माला जो अपने बाजू की आस्तीन ठीक कर रही थी, उसके हाथ रुके। उसने कुछ अचरते हुए मुड़कर सबा को देखा। किस बात की माफी? उसने सर्द और अजनबी लहजे में सवाल किया। अरे यार वही, वो मैं बस बकवास कर रही थी, वरना आई स्वेयर मेरा कोई ऐसा जहन नहीं था। माला नहीं मुस्कुराते उस बात से रहलाया। अच्छी बात है कि तुम सिर्फ बकवास कर रही थी, वरना मैं अपने शोर पर बुरी नजर डालने वालों को माफ नहीं करती। उसकी बात सुनती सबा मुस्कुराई और माला विंडो के पास खड़ी आसमान को देख रही थी। सिर्फ 1 महीना, उसके बाद वो हमेशा के लिए हारिस की हो जाएगी। वो जानती थी इस बार जब वो वापस गाँव जाएगी तो बहुत कुछ बदल चुका होगा। इस बार वो हारिस शाह की बीवी की हैसियत से जाएगी। सब कुछ ठीक हो गया होगा। उसके वालिदैन उससे नाराज थे। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। पूरे 1 महीने बाद अब वो वापस गाँव जा रही थी। उसने एक नजर चेहरा मोड़े हारिस को देखा जो खामोशी से संजीदगी से ड्राइविंग कर रहा था। उसे देखते माला के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई। वो अपने चेहरे पर माला की नजरों की तपिश महसूस कर सकता था। उसने एक हाथ से ड्राइविंग करते दूसरे हाथ से माला का हाथ अपने हाथ में लिया, फिर उसका हाथ लबों से लगा लिया और माला ना चाहते हुए भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम मेरी जिंदगी का सुकून हो, तुम मेरा इश्क हो माला शाह। वो सरगोशी कर गया और उसके बाद माला की खिलखिलाहट थी जो सारी गाड़ी में गूंज रही थी। बेशक बेहतरीन है वो मर्द जो औरत को समझे, औरत पर अपनी हाकमियत और अपनी मर्जी ना झाड़े। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, तो उसे वक्त दे, उसे एक पर्सनल स्पेस दे। किसी पर भी अपनी मर्जी थोपना इंसानियत नहीं है। ना ही हम किसी को जबरदस्ती अपने साथ बांध कर रख सकते हैं। सामने वाले को उसकी मर्जी पर छोड़ दे। असली मर्द वही होता है जो मोहब्बत इश्क में सब्र और इंतजार करना सीख जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हारिस शाह ने साबित कर दिया था कि वो असली मर्द था।